क्वेश्चन नंबर क्या है नई बुक का? सर रिवैल्यूएशन कितनी लाइनों का बनाया करें? तो आप 8 लाइनों का बना सकते हो मैक्सिमम। वैसे तो उससे भी कम ही लगेगी, 8 लाइनें इनफ रहेंगी, आप 8 लाइनें छोड़ सकते हो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये दरवाजा बंद करो यार, कोई दरवाजा बंद करो उठ के फटाफट, कोई एसी चल रहा हो और शादी के बाद दरवाजा बंद रहना चाहिए। डेबिट क्रेडिट, चलो शादी वाला घर होता है, सोना वगैरह पड़ा होता है, चोरों को पता चल सकता है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अगला बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम कहाँ गई हुई थी 2 दिन से? तुम बारात में? किसकी शादी थी? किसकी शादी थी बता दे। तो फिर कहाँ गई थी वही पूछ रहा हूँ ना। हमें भी तो नॉलेज मिले ना कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं बच्चे। फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ? तेरे को ले जाते हैं? अरे मतलब मेरे घर वाले मुझे लेके नहीं जाते ना। क्या हो गया? तुम बड़े हंस रहे हो। मैं तो मजाक सबसे करता रहता हूँ। चलो पर्टिकुलर्स ए बी सी, क्योंकि जैसे तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे ले जाते हैं मुझे समझ नहीं। जैसे इसके घर वाले हैं, इसके घर वाले घूमने गए तो इसको नहीं लेके, इसको अलग भेजा और अपना अलग गए। नहीं है तो बता दे फिर। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी सी। पर्टिकुलर अनुष्का के घर वाले तो उसे कहीं लेके नहीं जाते कहीं पे भी, वो अपना ही प्रोग्राम नहीं बनाते, इसको देख के इतना मूड खराब हो जाता है उनका। चलो पर्टिकुलर्स ए, और ये लड़का सिर्फ एक ही जगह जाता है, तुम्हें पता ही है, सबको बता दो कहाँ। मामा के घर। चलो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर तो मामा के घर जा रही है। मामा के घर कोई नहीं जाएगा उसके अलावा, उसका कॉपीराइट है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी लिख लिया, बोलो। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल के बाद बना डालो साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सर आप फॉर्मेट आज पहले ही क्यों बनवा रहे हो? कुछ रीजन है, कुछ रीजन है, इसलिए पहले ही सारे फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो बिल्कुल आराम से देखो, ये ना एक आर्ट है, अकाउंट्स करने का आर्ट है। आराम आराम से इसको, हर चीज को, एक भी चीज गलत हो गई तो कांड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एक भी चीज अगर गलत हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा। और अब पहले वर्किंग नोट में जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि उसने जर्नल एंट्रीज बोल ही दी है। तो ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, ये जर्नल एंट्रीज हमारा नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोग भूल चुके हो, इसलिए एक बार ही बना ही देता हूं, तुम भी बना लो। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। हाँ 4 चीजें हैं तो 4 बनाएंगे, 5 भी बन सकते हैं, कभी कैश अकाउंट भी बन सकता है। 6 नंबर। इसीलिए तो यार कहता हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो कि ये अकाउंट्स अलग है, 11th वाली नहीं है। इसमें भाई, इसमें जरा सा भी अगर हेर फेर हुआ तो ये गड़बड़ कर देगी, समझ रहे हो? अब 11th को पढ़ा रहा हूँ, जर्नल पढ़ा रहा हूँ, उसमें है क्या समझो, क्या कुछ आया क्या कुछ गया, लाइबिलिटी यहाँ है, समझना पड़ेगा, लेवल है ये। सुन रहे हो? लेवल उसके समझोगे तो आराम से समझेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो कैसे समझो। रिवैल्यूएशन अकाउंट सही बनेगा तो पार्टनर कैपिटल सही बनेगा, पार्टनर कैपिटल सही बनेगा तो बैलेंस शीट सही बनेगी। तो पूरा गड़बड़ हो जाएगी अगर, और जर्नल एंट्रीज आती होंगी तभी सारी एंट्रीज कर पाओगे। अब सुनो, इस क्वेश्चन में देखो, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया है और 60,000 की क्या लाया है, गुडविल। इसकी एंट्री रिद्धिमा बताएगी। रिद्धिमा की एंट्री होती है कैश और कैपिटल, कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है पार्टनर तो। 1 मिनट, कैश अकाउंट डेबिट, ओके,
टू टू न्यू पार्टनर का नाम बताओ, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है, 60,000 का पीएफजी लेके आया है, टोटल 1,60,000 रुपए लाए हो रहे। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? ये एंट्री हो रही है 1 अप्रैल 2023 को, क्योंकि नया बंदा 1 अप्रैल 2023 को बना आया है 1 अप्रैल 2023। फिर हम पीएफजी का पैसा, ये बच्चों केस 1 है, आप लोग चेक कर सकते हो, अंडरलाइन करो, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, यानी ये केस 1 है, कुछ भी रेशो वेशो नहीं दे रखी, तो ए और बी में बांट देंगे। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर हो जाएगी। ओल्ड रेशो थी 2:1, ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर हो जाती है। तो 60,000 को 40 और 20 में बांट देंगे। चलो, एंट्रीज हमारी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली बार बना रहे हैं, पहली का दूसरा ही क्वेश्चन है जब से रिवैल्यूएशन शुरू हुआ है, तो आराम से करो, चिल मारो, आराम से सुनना। एंट्री नंबर 1 का कोई काम नहीं है, वो हमने कर दिया जो करना था। प्लांट इज एप्रिशिएटेड ₹2,1,20,000। प्लांट की वैल्यू एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। टू का मतलब दो काम करने पड़ेंगे, बताया था, याद करने का तरीका, दो काम। टू का मतलब है तो यानी कंपेयर करेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे, दो काम करने पड़ेंगे। तो 1,20,000, प्लांट ऊपर कितने का है 1 लाख, और अब कितने का हो गया 1 लाख, तो बाय प्लांट कितना 20,000। अच्छा, मैंने क्यों ये साथ के साथ बना रहा हूं, मैं ये सारे फॉर्मेट इकट्ठे क्यों बनवा दिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन की चीजों में ना गलती होने का स्कोप रहता है। तो प्लांट 20,000 बढ़ गया, 1,20,000 हो गया, तो एक काम करो, एसेट्स में साथ के साथ ही लिख दो कि भाई प्लांट कितने का हो गया 1,20,000। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी गलती होने का स्कोप खत्म हो जाएगा। प्लांट को अपने पहले ही लिख दिया बैलेंस शीट की एसेट में, दिमाग भी नहीं लगना, एसेट है लायबिलिटी है तो हमें पता ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। बाय 10%, बाय का मतलब एक ही काम करना है, सीधा 10% निकालो और लिख दो। 10% कितना है, बिल्डिंग कितना है 10%, बिल्डिंग का 10% निकालो 15,000। ये भी खुशियां हैं, खुशियां सारी कहां आती हैं क्रेडिट में, और दुख सारे आते हैं डेबिट में। बिल्डिंग बच्चों 15,000 से बढ़ गई, तो बैलेंस शीट में कितनी बिल्डिंग लिख दूं? बिल्डिंग पे ऐसे लिखने का तरीका होता है, 1,50,000 की थी, प्लस करो एप्रिसिएशन कितना 15,000, और बैलेंस शीट में लिख दो 1,65,000 रुपए। मतलब जो चीज डिवेल्युएशन में लिखते जा रहे हो, दिमाग लगा के वो साथ के साथ बैलेंस शीट में भी लिखते जाओ। 15,000 से बढ़ा तो रिवैल्यूएशन में लिख दिया, और बढ़ के कितना हो गया वो यहां लिख दिया। ठीक है सर, हम समझ गए। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया 4,000, खुशी की बात है दुख की? ओवर वैल्यूड का मतलब होता है अपने आप को ज्यादा समझना, औकात कम और समझना ज्यादा। तो स्टॉक अपने आप को ज्यादा समझ रहा है, तो स्टॉक 4,000, स्टॉक 4,000, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 4,000 से, तो नीचे भी लिख देंगे। एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन के बाद स्टॉक 1 लाख का है, माइनस करेंगे ओवर वैल्यूड 40 का है, 40,000, 4,000 माइनस कर देंगे 36,000। बोलो, स्टॉक का काम भी हो गया। कह रहा है प्रोविजन बनाओ 5% डेटर का, तो डेटर 60,000 के हैं, उसका 5% होता है 3,000। कोई प्रोविजन ये जरूर चेक कर लिया करो, पहले से कोई प्रोविजन तो नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ, तो लिखो टू प्रोविजन, डेटर्स का 5% 3,000 रुपए, प्रोविजन लिख दिया 3,000 रुपए। और प्रोविजन का करते क्या है, डेटर में से माइनस करते हैं, डेटर में से माइनस। प्रोविजन एक मनुष्यत होती है, यानी हमारा पैसा नहीं मिलने वाला, माइनस प्रोविजन 57,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड 1,000।
1000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे। खुशी की बात है दुख की? खुशी मत बोलना। क्रेडिटर हमें पता नहीं था हमारे क्रेडिटर है, हमें पता भी नहीं था। कोई बच्चा है उसको पता भी नहीं था कि उसके पापा का एक और बच्चा कहीं और भी है, उसकी उनकी कहीं और बातचीत भी थी। तो जैसे ही तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें बारे में नहीं दे रहा, मतलब जैसे उस बच्चे को पता चलेगा, खुशी की बात है दुख की बात है? दुख की बात है। उसकी जायदाद के अब 2 हिस्से होंगे, तो लिखो 2 क्रेडिटर 1000। और क्रेडिटर का पता चला तो लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर पहले कितने के थे? 58, उसमें ऐड कर दो। तो क्रेडिटर अब कितने के हो जाएंगे? 58 प्लस 1000 के अनरिकॉर्डेड कितने हो गए? 59। बस सिंपल है यार, खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म। सोचो कितना आसान। मैंने तुम्हें जो तरीका बताया, आधा रिवैल्यूएशन खत्म और रिवैल्यूएशन पूरा खत्म और बैलेंस शीट आधी खत्म। 1.5 क्वेश्चन हो चुका है। अब आ जाओ, निकालो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। $35,000। तो हम निकालेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए और बी। ये आ रहा है 27,000। 18,000 और 9,000 ये बचेगा ओल्ड रेशो में। पुराने कर्म पुरानी रेशो में ही बटेंगे। पुराने कर्म पुराने कांड पुरानी रेशो में। 18 और 9 पुराने रेशो में। अगर पुरानी चीजें हैं तो पुरानी रेशो में बटेगी। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। बढ़े आगे। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा करेंगे बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी क्या होता है? जो पुरानी कैपिटल है इनकी, ए और बी की, 1,80,000, 1,50,000, बाय बैलेंस बीडी 180, 150। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? बाय कैश करके कि नया बंदा जब आया तो वो कितनी कैपिटल लेके आया। नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,00,000। हमने लिखा था 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 लेके आया। ये कैसे, इसकी ना तरीका समझो कि कैसे है, इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये सीज कैपिटल है, बोलो हाँ या ना। कितना है? सीज कैपिटल। आगे के लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए। सीज कैपिटल है तो यानी सी क्रेडिट हो रहा है, तो सी के क्रेडिट में जाओ और 1,00,000 लिखो। यही तो हमने किया। सी के क्रेडिट में जाओ और 1,00,000 लिखा और नाम लिख दो किसका? कैश का। जैसे लेजर पोस्टिंग होती है ऐसे ही इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल ये रहा, ए और बी। ए और बी के क्रेडिट में जाओ और नाम किसका लिखो? बाय पीएफजी। लिखो बाय पीएफजी। 40 और 20। ठीक है, बाय पीएफजी 40 और 20। और कुछ अगर दिख रहा हो, ये रहा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये जरूर बांटना है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18 और 9। एंड में बैलेंस शीट में चेक कर लो, कुछ दिख रहा है क्या? रिजर्व, कोई गुडविल, कोई पी एंड एल, कुछ नहीं दिख रहा। बैलेंस शीट में चेक करो क्या कोई जनरल रिजर्व हो, कोई पी एंड एल हो, कोई गुडविल हो, कुछ भी हो? कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो, निकाल दो टू बैलेंस सीडी। देखो टू बैलेंस सीडी। ए का टोटल करो। ए का टोटल आ रहा है 1,80, 2,20, 2,38। तो यहां लिखेंगे 2,38। ये आएगा 179।
ये आएगा 1,00,000। जल्दी करो। पार्टनर टेबल हो गया, बैलेंस शीट आएगी जरा सी। कई गरीब बच्चे भी बुक नहीं ला रहे हैं। मानता हूं कि बुक महंगी है, लेकिन तुम्हारी औकात से बाहर तो नहीं है, तो ले लो। चलो बढ़े आगे, चलो ऐसे ही मजे ले लो। चलो हो गया यहां तक। अब मैंने कहा था एंड में बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड में बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने का तरीका बताया था, कॉपी पेस्ट कर दो, पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर दो, बस हल्का बहुत चेंज चेक कर लो। बिल पेबल, क्या बिल पेबल में कोई चेंज है? अगर चेंज होता तो रिवैल्यूएशन कर तो दिया, यही तो मजा है। अब हमारी बैलेंस शीट जल्दी बन जाएगी, लिख लो बिल पेबल एज इट इज, कॉपी कर लो 10,000 के। क्रेडिटर, यही तो भला, यही तो मजा आया, क्रेडिटर का काम ऑलरेडी कर दिया ना, तो क्रेडिटर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लो एज इट इज, कोई चेंज होता तो भाई साहब हम लिखते ना 2,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कॉपी कर दो, बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड करा रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 के आगे। कैपिटल, नई वाली है पुरानी वाली? नई वाली। ये गैस क्यों कर रहा है बे तू? नई वाली आएगी ना। तेरी एक शादी हुई, तेरा तलाक हो गया, अब तेरी दूसरी शादी हो गई और दूसरी बीवी आई, तो हनीमून पे किसके साथ जाएगा? नई पुरानी दोनों या नई वाली? दोनों। कौन सी वीडियोस देख रहा है तू? चलो अच्छा सुनो, कैपिटल देखो, सुनो, कैपिटल में तीनों की तीनों ए बी और सी तीनों लिख दो। कितनी आ गई? 238, 179 और तीसरा कौन है? 1,00,000। तीनों की कैपिटल हमने, कैपिटल कहां से आती है? ये बैलेंस ईडी, जो नई कैपिटल होती है, ये पुरानी नई दोनों, नई वाली। ठीक है, टोटल कितना आया? इसका टोटल आप करोगे, कर लो टोटल जो भी आ रहा है। 1,00,000, 279, 287, 317, 5,17,000। कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस शीट में और क्या गिवन है? बैलेंस शीट में और क्या गिवन है? मतलब लायबिलिटी साइड पूरी होगी ना? हाँ। कैश इन हैंड, कैश पे आओ। लास्ट क्लास में बताया था कि कैश में क्या ऐड करते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। कैश, कैश में क्या ऐड होगा जल्दी बताओ। कैश कितने की थी? 10,000 का। इसमें ऐड करेंगे नया बंदा जो कैपिटल लेके आया है और पीएफजी लेके आया है, लाया है ना? कितना लाया कैपिटल और पीएफजी टोटल? बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट जर्नल एंट्री करी थी ना, कितना? 160, 160। बिल्कुल सिंपल है। ये आ गया 170 टोटल, बाहर आएगा 170। और क्या है बैलेंस शीट में? बैंक, बैंक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। कोई चेंज होता तो हमें पता होता। बैंक आ गया 40 का। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके, स्टॉक हम ऑलरेडी लिख चुके, प्लांट हम ऑलरेडी लिख चुके, बिल्डिंग हम ऑलरेडी लिख चुके, सब लिख लिया। एंड में बैलेंस शीट का टोटल कर दो, 588 मैच हो जाएगा। 588,000, 5,88,000, 5,88,000 आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बढ़े आगे। एक मिनट बोल देना, बुक देने।
Illustration 46. Illustration 46. Page number 4.40. Illustration 46. Page number 4.40. इस पे आप लोग लिखोगे एलडीआर। एलडीआर का मतलब लास्ट डे रिवीजन। कॉपी में लिख लिया। एलडीआर का मतलब बताया था आपको कि एलडीआर का मतलब लास्ट डे रिवीजन होता है। अब जैसे आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन तो लास्ट डे पे कर नहीं पाओगे, तो इन 2 में से पेपर वाले दिन, पेपर से एक दिन पहले जब रिवीजन करोगे तो इस क्वेश्चन का जरूर कर लेना, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है उस वाले से। ठीक है, चलो तो एक काम करो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं, आधे घंटे बाद की। मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूँ 2 घंटे से। बेटा बोलना बोलना तो मुझे है ना। आप बाहर जाओगे पूरे 5 मिनट वेस्ट होंगे। डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं? 3। चंदर, दामिनी और एलिना, 3 पार्टनर हैं। पर्टिकुलर्स चंदर, दामिनी, एलिना। चंदर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स चंदर, दामिनी, एलिना, पर्टिकुलर्स चंदर, दामिनी, एलिना। कह रहा हूँ पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। नहीं बोला था, कोई नहीं, बना लेते हैं, पेपर में तो आएगी ना। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोल रखा, 2018 में बैलेंस शीट 1-2 साल के लिए काट दी थी, कोविड आया था जब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। छोड़ो ना, तुम्हें सब सीखना है ना। चलो ठीक है मामा जी। बढ़े आगे, चलो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। आ जाओ, इस बार जर्नल एंट्रीज करने को बोला नहीं है, लेकिन फिर भी जर्नल एंट्रीज तो करनी ही करनी है, काम आसान हो जाता है उससे हमारा। 3 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है और 50,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है। जब भी प्रीमियम है बताओ, ये प्रीमियम अपना लेके आ रहा है या ये फर्म की गुडविल गिवन है?
बोलो, ये फर्म की गुडविल है या अपना लेके आ रहा है? ये अपना लेके आ रहा है। अगर फर्म की दे रखी होती तो इसका शेयर निकालते पहले। तो बैलेंस शीट में बैंक की मना है, तो इस बार एंट्री बैंक से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर कभी कैश एंट्री कर, अरे भाई मोदी क्या करता है, जब पंजाब जाता है तो कहता है पंजाब की धरती से मेरा बहुत पुराना नाता है। कभी केरला जाता है तो कहते हैं केरला के लोगों से मेरा बड़ा भाईचारा है। हमें बैलेंस शीट में देखना है हमें कैश दे रखा है या बैंक दे रखा है। बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो हम कहेंगे कैश से हमारा बड़ा भाईचारा है, हम कैश से एंट्री करेंगे। और बैलेंस शीट में बैंक गिवन हो तो बैंक से एंट्री करेंगे। तो यहाँ बैंक गिवन है तो बैंक से एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एलिनास कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी। 3 लाख रुपए की कैपिटल ला रही है एलिना, एंड 50,000 की प्रीमियम ला रही है एलिना। 3,50,000 रुपए, ठीक है। 3,50,000 बोलो ओके। फिर क्या केस वन है, मजा आ गया। जैसे केस वन दिखे तो सोचो मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्यों मजा आ गया? क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी। ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर पीएफजी डेबिट टू चंदर टू सीज। अरे तुम क्या गलत समझ रहे हो, चंद्र की बात नहीं कर रहा मैं। टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो देखो 50,000 आ गया। ऊपर देखो ओल्ड रेशो इक्वल, अंडरलाइन करो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर 25-25 लिखा, अंडरलाइन करो इक्वली। जब ऐसे वर्ड्स में दे देता ना तो तुम कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि दे नहीं रखा। इक्वली लिखा हुआ है 25 और 25। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यही बात खत्म हो जाती, लेकिन अंडरलाइन करो लास्ट में उसने बोला है हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। समझ में आ गया? तो चलो, तो एंट्री क्या करेंगे? सीज कैपिटल डेबिट डीज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों अमाउंट हाफ करना मत भूलना। फुल प्लेट चाउमीन मांगोगे तो फुल प्लेट मिलेगी। यहां बोला है हाफ विड्रॉ किया तो हाफ विड्रॉ करो ना, वैसे हाफ में ज्यादा आती है। चलो, तो कितना आ गया? ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि चाउमीन खाने जाओ तो प्लेट में कम देते हैं, पैक करो तो खूब सारी पैक कर देते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है, मैं क्यों बनाऊंगा। चलो, तो हाफ हाफ करो, पीएफजी का हाफ करो 25, 12,500, 12,500। Sometimes I cook really well for myself only. चलो, सी और डी टू बैंक बोलो। यहां तक ओके है? यहां तक ओके है। सी डी टू बैंक, ये हमने विड्रॉ की एंट्री करी है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं करी थी? हैं? पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हमें बोला नहीं था। क्योंकि हमें बोला नहीं था। अगर बोला होता तो हम ये एंट्री करते। अब हमारी जनरल एंट्रीज तैयार है। अब हम अपने रिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, होले होले। चलो जी, पहली एंट्री तो हो चुकी है। डेटर्स 5,000 के अनरिकॉर्डेड थे। अनरिकॉर्डेड थे 5,000 के डेटर। तू बता भाई, खुशी होगी दुख होगा? 5,000 के डेटर कहां खोई हुई है तू आज? बदली बदली लग रही है तू, तेरी कोई सेटिंग तो नहीं हो गई है? किसी के चक्कर में पड़ गई हो तू आज, मतलब बड़े खोई खोई सी लग रही है तू। चलो जल्दी बताओ फिर 5,000 क्वेश्चन का है तेरा? बुक का है वो देख, उसके पास बुक पड़ी है, तेरे पास बुक क्यों नहीं है? क्यों? वही तो, सब बदला बदला लग रहा है मुझे। पढ़ के बता जल्दी। 5,000 के डेटर अनरिकॉर्डेड हैं, क्या करेंगे इसका? रिकॉर्ड करेंगे। खुशी की बात है दुख की? खुशी की बात है, क्योंकि डेटर अनरिकॉर्डेड है। हमें पता चला बाय डेटर 5,000। तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पापा ने एक और प्लॉट ले रखा है, तुम्हें उस एसेट का पता भी नहीं था, तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत खुशी हुई। आगे बढ़ते हैं। कह रहे फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बाय 10% मतलब सीधा फर्नीचर का 10%। अच्छा पहले तो गलती होगी एक, डेटर लिख दिया तो बैलेंस शीट में भी लिख दो। डेटर 5,000 के अनरिकॉर्डेड थे। पहले कितने के डेटर थे? 75। एक मिनट, डेटर पहले थे 75 के, इसमें अनरिकॉर्डेड ऐड करो 5,000। अभी 80 बाहर मत लिखना, इस लड़के ने बचा लिया हमारा टाइम।
इसमें प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन अभी लिखेंगे, प्रोविजन अभी लिखेंगे। कह रहा है फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो फर्नीचर की एंट्री पहले है, टू फर्नीचर बाय 10% है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो और लिख दो। तो फर्नीचर का 10% होता है 11,000, और फर्नीचर 10% से कम करना है, तो फर्नीचर लिखो, फर्नीचर कितने का था फर्नीचर, 1,10 माइनस कर दो 11, ये आ गया 99,000। ओके, फर्नीचर आ गया 99,000। आगे बढ़ते हैं। पांच % प्रोविजन बनाना है, बिल रिसीवेबल पे भी डेटर पे भी, याद रखना दोनों पे बनाना है। तो प्रोविजन बनाना है, लिखो बिल रिसीवेबल का 5% और डेटर दोनों का 5% निकालो। तो बिल रिसीवेबल पे निकालो 45,000 का 5%, और डेटर पे बच्चे गलती पता क्या करेंगे पेपर में, 75,000 पे निकाल देंगे। 5,000 से डेटर बढ़ाए हैं, डेटर 5,000 से बढ़ाए हैं, तो 80,000 पे निकलेगा। सुन रहे हो? तो इसका टोटल करो, इन दोनों का निकाल के टोटल करोगे तो ये आएगा 6,250, ये आएगा 2,250, थोड़ा तमीज से लिख लेना बस जैसे बुक में लिखा हुआ है, और 4,000। यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे 80,000 पे स्टार बनाओ, 80 पे क्यों है, 75 और 5, तुमने घर में पार्टी हो रही थी, तुमने 10 लोगों को बुलाया और तुमने 10 समोसों का ऑर्डर कर रखा था, एक बंदा अपनी पड़ोसन को भी साथ लेके आ गया, तो कितने बंदे आ गए 10 की जगह। तो अब समोसे वाले को फोन नहीं करोगे कि समोसे भी कितने लेके आई हो, 11, 10 की जगह। अगर पहले 75,000 का डेटर था लेकिन 5,000 के अनरिकॉर्डेड थे, तुमने 5,000 के डेटर्स को रिकॉर्ड किया, तो अब प्रोविजन भी तो 80 पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख तो ले पहले, डेटर्स में से माइनस कर दो प्रोविजन। डेटर का प्रोविजन कितना है, 4,000, 4,000, 76,000, और बिल रिसीवेबल का प्रोविजन, बिल रिसीवेबल थे हमारे 45,000 के, माइनस करो प्रोविजन। नाइस टू नो, इट इज रिसीवेबल, नाम से ही पता चल रहा है। 42,750। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बढ़ गई, खुशी की बात है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग सीधा सीधा 20% निकाल दो, 3,10,000 का 20%, 62,000। आगे बढ़ते हैं। कह रहे देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस जिसकी लायबिलिटी आ गई 8,000 की, हमारे ऊपर किसी ने क्लेम किया हुआ था और वो क्लेम साबित हो गया, तो ये दुख की बात है। मैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा ना अभी, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो पहले। लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 के थे, उसमें एप्रिसिएशन हो गया 62 का, तो ये आएगा 3,72,000। ठीक है, अभी जब टेस्ट होगा ना, अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो 4 का ये क्वेश्चन सही होगा, 16 के ना तुम्हारे कांटे लगेंगे। तुम्हारे बस की पता क्या होगी, कईयों की रिवैल्यूएशन बनाओगे थोड़ा बहुत सही सही, थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन बना लोगे, थोड़ी बहुत बैलेंस शीट बना लोगे, पार्टनर कैपिटल तुम सबकी ऐसे हो जाएगी। 20 में से 4-5 बच्चे, वही 4-5 बच्चे नंबर लेके आते हैं फिर पेपर में, पहले ही बता रहा हूं तुमको, देख लेना। अगर तुम्हारा जब टेस्ट होगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूरा सही ना बने, तो समझ लेना तुम वही वाली कैटेगरी हो, 60-70 वाली कैटेगरी, 50-60-70 वाली। चलो, ये बन गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं।
8,000 रुपए का हमारे ऊपर क्लेम आ गया, लिखो टू क्लेम, 8,000 रुपए। और ये हमारी लायबिलिटी में भी आएगा, क्लेम फॉर डैमेजेस। ये ध्यान रखो कि हर चीज दो जगह आती है, जो भी एडजस्टमेंट में गिवन होती है, एडजस्टमेंट में जो भी गिवन हो वो दो जगह आता है, क्लेम फॉर डैमेजेस निकल चुका है। ठीक है, सुनो, अब बनाना है रिवैल्यूएशन का, पहले प्रॉफिट या लॉस निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 67। टू प्रॉफिट चंदर है और दामिनी, निकालो कितना आया, 41,750। ओल्ड रेशो में पुराने कांड के लिए पुराने लोग 20,875, 20,875, 20,875, 20,875। अच्छा, अब मैं ना, मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, पार्टनर्स कैपिटल मैं नहीं बना रहा, तुम बनाओगे। मैं बुक में से समझा रहा हूँ अभी पहले, क्योंकि वो सेम ही है। मैं बुक में से समझा रहा हूँ, तुम मेरे साथ साथ टिक लगाते रहोगे, जो जो चीजें तुम्हें समझाता जा रहा हूँ, जिनके पास नहीं भी है वो साथ में बुक में देखो, वरना पूरा सत्यानाश हो जाएगा। मेरे साथ साथ बुक का इधर ही, तो इसमें होगा क्वेश्चन तो भाई, ओल्ड ओल्ड बुक का क्वेश्चन 56 है, पूछा तो कर। नहीं नहीं, अच्छा है ही नहीं क्या, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो तेरे पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास दो है ना, ठीक है। टिक लगाना साथ के साथ जो जो समझाता जा रहा हूं। सुनो, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, बोलो हाँ या ना, टिक लगा दो बाय बैलेंस बीडी पे, बाय बैलेंस बीडी पे टिक लगा दो, छोटा सा बाय बैलेंस बीडी समझ में आ गया। फिर नया बंदा जब कैपिटल लेके आता है तो किस नाम से लिखते हैं, बाय बैंक करके लिखते हैं, बोलो हाँ या ना। इसकी पोस्टिंग भी बताता हूं कैसे, इधर देखो, नया बंदा कैपिटल लेके आया तो ये है, ये एंट्री, ईज कैपिटल है, कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट में जाओ और नाम किसका लिखो, देखो बाय बैंक 3.5 लाख आ गया, 3 लाख सॉरी, बाय बैंक 3 लाख पे टिक लगाओ, आ गया समझ। उसके बाद ये पीएफजी वाली एंट्री की पोस्टिंग करो, सीओडी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो इनके क्रेडिट में जाओ और नाम किसका लिखो, बाय पीएफजी। 25-25 आ गया, बोलो 25-25, ये भी समझा दिया, ये भी पहले पिछली एंट्री की तरह ही, क्वेश्चन की तरह ही तो है। अब ये विड्रॉन की एंट्री कैसे होगी, अब एक बात सुनो, सीओडी इस बार क्या हो रहे हैं, इस बार सीओडी क्या हो रहे हैं, तो सीओडी के कहां जाओ और क्या लिखो, टू बैंक, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, टू बैंक। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां डालेंगे, क्रेडिट में डाल रखा है, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट में डाल रखा है। अब आप बैलेंस शीट निकाल लोगे, सारी चीजें आ गई, बैलेंस शीट निकाल लोगे। अब सुन लो, बैलेंस शीट तो अब मेरी बात सुन लो एक बारी बस, पार्टनर्स कैपिटल तो मैं समझा दिया। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एक तो कैपिटल लिखोगे नई वाली, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो समझा रहा हूं। कैपिटल कौन सी लिखोगे, नई वाली, कौन कौन सी है, 283, ये जो तीनों आई है, समझ रहे हो। चलो एक बार लिख ही देते हैं बड़ा, इतना टाइम तो है। ए बी और सी, कैपिटल तो नई वाली लिखोगे, 283375249375, 3 लाख। बाहर लिख दो टोटल, जो भी आ रहा है टोटल बाहर लिख देना इसका, 3,05,493, जो भी टोटल आ रहा है वो बाहर लिख देना, यहाँ पे इन तीनों का टोटल बाहर लिख देना। बाकी बैलेंस शीट तो कॉपी पेस्ट करनी है। तो ये क्वेश्चन अभी खत्म करो पूरा, अभी टाइम है। नहीं नहीं, पार्टनर कैपिटल बनाओ।